अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए। आइए हम इसी टॉपिक। अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अधूरापन जीवन का एक हिस्सा है। इस अधूरेपन के साथ हम भी जीते हैं, आप भी जीते हैं, वो भी जीती है। अधूरेपन का भी एक अपना अलग मजा है और इसी अधूरे के पन के साथ दुनिया जी रही है और चलती भी रहती है। और हम चाहते हैं कि एक अधूरापन बना रहे ताकि इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते रहें। आज अंबानी के बेटे के पास सब कुछ है, वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी है, उसको करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा जीवन मैं समझता हूँ कि बेकार है। आपका जीवन अधूरेपन के साथ है तो इसे एक मोटिवेशन बनाइए और इसी अधूरेपन के साथ आगे बढ़िए, इसे पूरा करने का प्रयास करिए और ये भी कोशिश करिए कि ऐसे अधूरेपन आपकी जिंदगी में आते रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, जो कि कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक आज आखिरी लेक्चर होगा। और इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आवेशों का पुनर्वितरण, जिसे हम इंग्लिश में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कहते हैं, इसका वाकई में क्या तात्पर्य है, इसका कैसे हम यूज करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल भी करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आवेशों का पुनर्वितरण, इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो आपको इतना जरूर पता होगा कि जहां पर चार्ज स्टोर होते हैं वहां पर ऊर्जा भी स्टोर होती है। तो अगर आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो हम कहते हैं कि ऊर्जा का भी पुनर्वितरण होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉडी एज्यूम कर ले रहे हैं। ये बॉडी ए है, मान लो एक वस्तु ए है और इसी के बगल में एक दूसरी वस्तु हम रखते हैं बी। इस बॉडी पर भी कुछ चार्जेस हैं, जैसे Q1 और इसका पोटेंशियल V1 और कैपेसिटेंस C1 मानते हैं। इसी तरीके से इस पर चार्जेस Q2 और पोटेंशियल V2, कैपेसिटेंस C2 ये मान लेते हैं, क्योंकि चार्जेस अलग होंगे। जब हम इन बॉडीज को आपस में संपर्क करा देंगे किसी वायर के थ्रू या फिर इनको कनेक्ट करा देंगे तो आवेश या तो इसमें से इसमें जाएंगे या फिर इसमें से इसमें जाएंगे। अभी हमें ये नहीं पता है कि चार्ज इसमें ज्यादा है या फिर इसमें ज्यादा है, बस इतना पता है कि अलग अलग चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल अलग अलग है। तो ऐसे में अगर हम इनको हल करें तो हमें पता है कि विभव V बराबर Q/C होता है। अगर टोटल चार्जेस की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं यह हमारा V बराबर होगा टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और अपान हो जाएगा C1 प्लस C2 दोनों का। और हम ये जानते हैं कि Q बराबर होता है C इंटू V, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 अपान हो जाएगा C1 प्लस C2। यह हमारा विभव का एक फॉर्मेट होगा जब दोनों को मिलाकर के लिखना होगा। अगर हम इस बॉडी को किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने लगेंगे, या तो ए से बी में या तो बी से ए में। और ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। अगर आवेश बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि इसका पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में पोटेंशियल हम लिखेंगे V के बराबर हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा। लेकिन अब इससे पहले इसको हम हल करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जोड़ने से पहले कितना था, कितनी ऊर्जा थी, और जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा होगी। देखिए, जब जोड़ देंगे तो आवेश तो एक से दूसरे में जाने ही लगेंगे, लेकिन कुछ आवेशों का हरासमेंट भी हो जाएगा। कैसे हरासमेंट होगा? कुछ तो वायर में रह जाएंगे और कुछ वायु में वितरित हो जाएंगे। तो पूरी ऊर्जा ए से बी में या फिर एक से दूसरे में नहीं जा पाएगी, कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। अब इसी ऊर्जा ह्रास को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले जोड़ने से पूर्व समझते हैं। जोड़ने से पूर्व ए पर जोड़ने से पूर्व
ए पर आवेश, ए पर आवेश हम लिखेंगे Q1 बराबर कितना हो जाएगा C1 V1, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। और इसी तरीके से B पर आवेश हम समझेंगे कितना हो जाएगा, आवेश Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V2। और हम ये भी देखेंगे ए की ऊर्जा कितनी होगी, ए की ऊर्जा U बराबर, अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझाया था कि ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर, लेकिन हम ए की ऊर्जा लिख रहे हैं ना, तो इसका C1 है और V1 है, तो यहाँ नंबरिंग भी करेंगे C1 V1 का स्क्वायर। इसी तरीके से B की ऊर्जा भी हम निकाल लेंगे, U बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि जब जोड़ने से पूर्व दोनों की कुल ऊर्जा कितनी होगी, है ना। कुल ऊर्जा हम यहां पर लिखेंगे, कुल ऊर्जा हम यहां पर मान रहे हैं U1, ठीक है, क्योंकि जोड़ने के बाद U2 हम मानने वाले हैं। तो जोड़ने से पहले ऊर्जा U1 बराबर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। जब आप जोड़ेंगे 1/2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 यहां पर हम लिख सकते हैं C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ये हमारा जोड़ने से पहले हो जाएगा। इसी तरीके से हम हल करना चाहेंगे जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद ए पर आवेश Q1 बराबर, आवेश Q1 बराबर होगा C1 V1। लेकिन दोस्तों देखिएगा, C1 कैपेसिटेंस तो ए का C1 ही होगा, परंतु जोड़ने के बाद अब विभव कितना हो गया है V। तो यहाँ पर हम C1 V1 नहीं लिखेंगे बल्कि C1 V लिखेंगे। इसी प्रकार से B पर आवेश Q2 बराबर हो जाएगा दोस्तों C2 इंटू V। और इसी तरीके से हम हल करेंगे, ए की ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, ए की ऊर्जा सिर्फ आप U लिखिएगा, हाफ C1 V स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 V स्क्वायर होगा। V स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब पोटेंशियल बराबर हो गया है। इसी तरीके से B की ऊर्जा U बराबर हाफ C2 V स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अलग अलग ऊर्जाएं हैं, अब हम कुल ऊर्जा निकालेंगे जोड़ने के बाद, जैसे हमने पहले हल किया है। तो कुल ऊर्जा हो जाएगा मित्रों U2 बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1/2 V स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। ये हमारा U1 है और ये है U2। हमने अभी आप लोगों को बताया कि जब ऊर्जा निकाल लेंगे जोड़ने से पूर्व और जोड़ने के बाद, तो निश्चित रूप से ये बात हमने पहले ही समझा दिया कि जोड़ने से पहले जितनी ऊर्जा दोनों की थी कुल मिलाकर, वह जोड़ने के बाद नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी, कुछ ऊर्जा का ह्रास इस वायर में या फिर वायु में हो जाएगा, आवेश कुछ निकल जाएंगे। इसी प्रकार से ऊर्जा का इसमें कुछ ह्रास हो जाएगा, उसी ह्रासमेंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पर हल करेंगे ऊर्जा ह्रास। यहाँ पे ह्रास लिखेंगे। ऊर्जा ह्रास बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, डेल्टा U बराबर, अब बताओ हम U1 में से U2 को घटाएंगे या U2 में से। ऑब्वियस सी बात है कि U1 से घटाएंगे, क्योंकि U1 पहले की ऊर्जा थी वो ज्यादा थी, जोड़ने के बाद घटी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि U1 माइनस हो जाएगा दोस्तों U2 हो जाएगा। अब हम U1 का मान और U2 का मान इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा U बराबर, ठीक है, डेल्टा U बराबर क्या होगा, तो U1 का मान कितना है यहां से लिखेंगे 1/2 और ये हो जाएगा मित्र C1
V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और माइनस यहां पर देखिएगा इसका वैल्यू कितना है 1/2 V स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना है C1 प्लस C2 इस प्रकार से हो जाएगा। और आप देखिए 1/2 दोनों में है कॉमन, तो हम कॉमन कर लेंगे, तो 1/2 हो जाएगा कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देंगे माइनस है, माइनस रहने देंगे। अब V की वैल्यू हम यहां से लाकर रखेंगे। देखिए शुरुआत में V बराबर इतना दिया है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा मित्र C1 V1 प्लस C2 V2 और स्क्वायर करना है तो दोनों पद का कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, ऊपर कर देंगे यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम अंश में ही लिखेंगे, इसे अंश में लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे C1 प्लस C2। थोड़ा सा अगर आपको समस्या हो यहाँ पर देखने में तो हम इसे जूम कर लेंगे, ठीक है। तो C1 C2 हो जाएगा, ये पूरा पद से एक घात बढ़ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा C1 प्लस C2। अब इसे अगेन फिर से हम लिखते हैं 1/2, यहाँ पर इसका हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2 और माइनस यहाँ पर बटे 1 मानेंगे तो इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या, ये हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसे। अब आप इसका बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार दोनों इस C1 का दोनों में कर लेंगे, फिर C2 का भी दोनों में करेंगे, तो 1/2। अच्छा हाँ, ये इसका तो नीचे भी रह जाएगा, नीचे भी लिख लेते हैं C1 प्लस C2, ये चीज ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ रहा है, इस वजह से समस्या होगी आपको नोट करने में, वहां पर भी हमने देखा है। तो आप इसे एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम इसे इरेज कर दें इधर के पार्ट को, इधर इरेज कर देंगे। तो अब इसको हम यहां से इसका मल्टीप्लिकेशन पहले C1 का दोनों में कर लेंगे, फिर C2 का दोनों में करेंगे, फिर इसको हम वर्क करेंगे, और C1 प्लस C2 यहां पर हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा मित्र डेल्टा U बराबर 1/2, यहां हो जाएगा C1 प्लस C2, ये बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। इसका यहां होगा तो हम जान जाएंगे कि C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से C1 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा मित्र C1 C2 और V2 का स्क्वायर। इसी तरह से जब C2 का गुणा यहां पर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर, और प्लस C2 V2 C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब आप देखिए ये माइनस आगे लगा हुआ है, आप यहां माइनस लगाइए, और यहां पर आप देख रहे हैं कि यह हमारा a प्लस बी का क्या है मित्र, होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर विस्तार कर देंगे। विस्तार कैसे होगा, देखिए a स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा हमारा C1, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा इसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिख लेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस होता है 2ab, तो 2ab का मतलब 2 a की जगह पे है C1 V1 और b की जगह पे है C2 और V2, ये लिख लेंगे। आप यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे तो वहां पर चिन्ह बदल जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा क्या C1 प्लस C2, और यहाँ पर देखिएगा
C1 यहाँ पर हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो रहा है C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा C1 V1 इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 2 C1 C2 और V1 V2 क्रम से लिख लेंगे ऐसे। ये देखिए इस वाला पद से इस वाला पद कट जाएगा और ये वाला पद इससे कट जाएगा, बाकी आपका ये सब बच रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 ये हो जाएगा मित्र C1 प्लस C2 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी देखिए C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है और इसमें भी क्या है C1 C2 है। तो हम यहाँ से C1 C2 को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा C1 C2 इस तरीके से कॉमन हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या बच रहा है V2 का स्क्वायर और यहाँ पर बच रहा है V1 का स्क्वायर। तो हम प्लस में है आगे पीछे कर सकते हैं तो V1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा V2 का स्क्वायर, यहाँ पर बचा है माइनस 2 V1 V2 बच रहा है, चेक कर लीजिए ये चीज निकल गया है तो V1 V2 बच रहा है। अब आप देखिए यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 और ये किसका वर्ग है देखिएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, V1 माइनस V2 का क्या है होल स्क्वायर, यही है ऊर्जा ह्रास। इसी फार्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं ऊर्जा ह्रास को निकाल सकते हैं जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जाते हैं। तो इस तरीके से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। सवाल दिया है 200 वोल्ट संभरण यानी सप्लाई से एक 600 पिको फैराड से संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसे संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिको फैराड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। बिल्कुल इसी टॉपिक पर हम ये न्यूमेरिकल लिए हुए हैं। तो पहले हमें दिया हुआ है जब संधारित्र C1 है तो वोल्टेज V1 है, यानी सॉल्यूशन हम करेंगे इसका दोस्तों, सॉल्यूशन हो जाएगा V1 हमें दिया है, V1 का मान है 200 वोल्ट, ये हम लिख लेंगे। और इस टाइम जो C1 की वैल्यू है वो C1 बराबर है 600 पिको फैराड, और आप जानते हैं पिको फैराड को आप बदल सकते हैं 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड हो जाएगा, पिको का मतलब 12 से है। इसी तरीके से फिर कह रहा आवेशित किया जाता है, फिर इसे संभरण से हटा दिया जाता है। जब संभरण हट जाएगा यानी वोल्टेज का मान अब हट जाएगा तो हम कह सकते हैं कि V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी, और C2 की वैल्यू अनावेशित चालक फिर से 600 पिको फैराड है तो 600 और गुणे हो जाएगा 10 के पावर माइनस 12 फैराड आप कर सकते हैं। ये C1 और C2 की वैल्यू हमें पता हो जाएगी। अब ऊर्जा ह्रास हमें हल करना है तो हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर 1/2 यहाँ होता है, आप चाहे यहीं पर कर लीजिए C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 ऐसे कर लीजिए, और ब्रैकेट में होता है V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब ये सब वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। चेक करिएगा, ठीक है। 1/2 हम यहाँ कह सकते हैं बराबर डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ C1 C2 का मान रखेंगे तो C1 का मान है 600 पिको फैराड, ये हो जाएगा 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और गुणे में हो जाएगा फिर से 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12 C1 C2, और अपॉन में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, यह भी हमारा होगा 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और प्लस 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे आप भी, और यहाँ पर है V1 का मान 200 और माइनस
0 इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि V2 का मान 0 हो गया है क्योंकि समभरण को हटा लिया गया। अब इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा, ये हमारा होगा 2 1 के 2, ये आ जाएगा 300 मित्रों, 2 3 600, 300 हो गया। तो 6 3 हम कह सकते हैं 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 और गुणे में 2 0 ये है, 2 0 ये है, तो हम कह सकते हैं कि 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 10 के पावर ये है हमारा -12 और अगेन 10 के पावर -12, दोनों ऐसे ही लिख लीजिए, इससे थोड़ा आसान रहेगा आपका। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 600 प्लस हो जाएगा मित्र 600 और 10 के पावर -12 को हम बाहर कर लेते हैं कॉमन, ठीक है। और यहाँ पर 200 का वर्ग है, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 200 गुणे 200 ऐसे ही लिख लीजिए, अभी आप कुछ मत करिए। अब 10 के पावर -12 से ये कट जाएगा, यहाँ पर हमारा आ रहा है 18 गुणे 10 के पावर यहाँ से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह 12 में से 4 घट जाएगा, तो 10 के पावर हो जाएगा -8 और अपॉन 6 हो जाएगा यहाँ से 1200 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 200 और गुणे 200, ठीक है। 2 0 ये कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 6 12, 6 के 6, 6 3 18, ये सब कट जाएगा, तो 3 बचा और यहाँ 2, 3 दूना में हो जाएगा 6 और गुणे 10 के पावर यहाँ -8 है और 2 0 यहाँ से घट जाएगा, तो 10 के पावर माइनस हम 6 कह सकते हैं। यह ऊर्जा है, ऊर्जा ह्रास है, तो ये इतने जूल ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा मित्रों। काफी आसान टॉपिक है, बिल्कुल इस टॉपिक को अगर आप समझ लिए हैं तो निश्चित रूप से ये न्यूमेरिकल आपके लिए काफी आसान होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।